अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा महरा, और गूंज उठेगी कहकहों से फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। हज़रात, कुदरत ने इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन टाइम टेबल दिया है। आप सुबह वक्त पे उठें, वक्त पे नाश्ता करें, वक्त पे काम पे जाएं, वक्त पे काम से वापस आएं और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। लेकिन देखा यह गया है कि हम इस टाइम टेबल की बहुत ही खिलाफ वर्जी करते हैं, और ये कुदरत के अगेंस्ट है, और इंसान हमेशा घाटे में रहता है जब वो कुदरत के अगेंस्ट काम करता है। मालई द अन्ना मालई अदा चांगड़ुआ कपड़ा कीना। क्या कह रहे हैं भाई आप? मेरे कहने का मतलब है कि जनाब ये मेरी फिटनेस का राज है कि मैं टाइम नाल सोना ते टाइम नाल उठना। रजनी ये मालई अन्ना मालई ਇਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ। हाँ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਬੇੜੇ ਗਰ ਕੋਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਟ ਵਿੰਸਲਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। काशिफ भाई जी ये किस किस्म के कबीलों के लोग मेरे साथ बिठा दिया आपने? इनकी जुबानें तो मुख्तलिफ हैं, हाँ। बदबू एक जैसी है दोनों की। अरे भाई, आपने इनको नहीं पहचाना? नहीं, ये लाश है। अरे यार, ये बड़े सगीर के सबसे बड़े हीरो हैं, साउथ इंडियन फिल्म के सुपरस्टार हैं, द वन एंड ओनली रजनीकांत। अल्ले आकड़े पिकड़े ने ना। क्या कह रहे हो भाई? अन्ने अन्ना भी कह मैनू। अच्छा, अन्ना अन्ना भाई हैं। अन्ना भाई बिल्कुल। और मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के याद नहीं आया। बिल्कुल, और उनके साथ जो बैठे हैं वो एहसास फिल्म टाइटैनिक के हीरो हैं, डिकैप्रियो। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। अरे खवातीनो, जा चलते हैं आज की हमारी पहली सुपर डुपर मेहमान की तरफ। हमारी जो पहली मेहमान है फिल्म और टीवी की बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, टैलेंट का आप चलता फिरता पावर बैंक हैं, यूएन पोलियो ड्राइव की और स्पेशल ओलंपिक्स की आप एम्बेसडर हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली सरवत गिलानी। शुक्र है आपने तारुफ करवाया कि ये सरवत गिलानी है, वरना मैं समझ रहा था कि जर्दे दी प्लेट पे ही। और खवातीन हज़रात, हमारे जो दूसरे सुपर डुपर मेहमान हैं, सियासत और कानून का बेहतरीन कॉम्बो है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चंद बेहतरीन लीडर पंजाब में बाकी रह गए हैं, उनमें से आप एक हैं। आपकी बहुत सी तालियों में बैरिस्टर आमिर हसन। वेरी नाइस यार, बैरिस्टर साहब तो माशाल्लाह कूल लग रहे हैं आज। थोड़ी पोनी नहीं कर रहा देना कभी। वेलकम टू आवर शो। सरवत, ये बताइए कि एक वक्त था, देखा ये गया था कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत लेट शादी करती थी। आजकल तो बहुत जल्दी शादी करने का ट्रेंड है, ऐसा क्यों है? आई थिंक सही टाइम पे शादी हो रही है। अच्छा। मगर आई थिंक जब पार्टनर्स आपको अच्छे मिल जाएं, काफ़ी आपने इंडस्ट्री में देखा होगा, विद इन द इंडस्ट्री काफ़ी शादियां हो रही हैं। बिल्कुल, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, तो आई थिंक बस हाथ से ना जाए, वैसे ही अच्छे लड़के कम मिलते हैं। काशिफ भाई जी भाई, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या कर लिया भाई? मैं असल में ना पहले महवश हयात का डाई हार्ड फैन था। अच्छा। फिर उसने बयान दे दिया कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। ओके। उसके बाद फिर मैंने यू टर्न लिया कप्तान की तरह। अच्छा। अब मैं सरवत जी का फैन बन गया हूँ। ओके। और ये पंजाब आ भी गई हैं, लेकिन एक टेंशन है। क्या? ये बाल बच्चों समेत आई हैं। क्या शेर याद आया है मुझे। वाह 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 वाह। कि कैट जंगल में अकेली होगी, मुझे जाने दो, हाँ। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे, मर जाने दो। बैरिस्टर साहब, ये बताइए कि जब जिंदगी में आपने प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होने का फैसला किया, तो पहले आपने ये सोचा कि आप बैरिस्टर बनेंगे या आप सियासत करें? देखें, पॉलिटिकल वर्कर तो मैं मेरे ख्याल से शुरू से था। हाँ। पॉलिटिक्स तो इंसान की मेरे ख्याल से फितरत के अंदर है। क्या बात। आप दो चीज़ों में, दो ऑप्शंस में से जब एक का इंतखाब करते हैं, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। बेशक। तो ये इंसान की बुनियादी जबिल्लत है।
बैरिस्ट्री के बाद मैंने बाकायदा इसे पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। ओके। और फिर मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। उसके बाद पार्टी की तरफ से, पार्टी यही थी शुरू से जिसके साथ मेरा ताल्लुक रहा है। अच्छा ये बताइए कि नून लीग में और पीपल्स पार्टी में एक चीज बहुत कॉमन है। वो कौन सी? वो ये है कि दोनों में कानून दान बहुत ज्यादा हैं वाह। और केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसा क्यों है भाई? मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में हमेशा आपका ये जो पाकिस्तान है वो दोनों, जिसने ख्वाब देखा था वो भी कानूनदान था और जिसने बनाया था वो भी कानूनदान था। तो पॉलिटिक्स का और कानून का वैसे ही साथ एक है। आपकी पीपल्स पार्टी के एक कलीग थे जो कि आजकल पीटीआई में चले गए हैं, फवाद चौधरी साहब, आजकल बड़े सख्त बयान दे रहे हैं, बहुत नरम से मुंह से बड़े सख्त बयान देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आजकल? नहीं, उनकी आदत है। वो जब हमारे साथ थे तो मुखालिफिन के बारे में इसी तरह के सख्त बयान, आप किसी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग उसकी हो सकती है जिसकी तरबियत सिर्फ आप करें। फवाद चौधरी साहब गुजरते गुजरते हर घर में चले जाते हैं। आजकल वो पीटीआई में है। हाय हाय हाय। जिया जले जान जले नैनो तले, जिया जले दमदा पुरसली उर्ब कली अंगड़ा कली जून जुलाई। वाह वाह, ये गाने में जिन महीनों के इन्होंने नाम लिए ना, सिर्फ इन्हीं महीनों में सदका लेते हैं ये। ना जून जुलाई की जब बारिशें होती हैं ना, सावन भादों की, इंज दी चीज़ां जमीन चों बाहर आउंदियां हैं। और यार मैं उनको बताना चाहता हूं, सरवत जी आप बहुत अच्छी एक्टर हैं, क्या बात है। सुपरस्टार हैं, लेकिन उन्नी देर काम च बरकत नहीं पैनी जिन्नी देर तुसी अन्ना दे नाल काम ना कीता। और अन्ना को भी खाली अन्ना नहीं कहना, अन्नी दा बुलाना है। सरवत जी दफा करें इसे, आप रोमांटिक हीरो के साथ गाना करें जो आपके साथ झूम झूम कर गाए। सरवत के पीछे चंबेदा गांव, गांव में दो प्रेमी रहते हैं। चलो देखो मैं की निकले यहाँ। सरवत के पीछे तो गल आई, चंबेदा गांव, गांव में दो प्रेमी रहते हैं। वैसे सरवत लग रहा है किसी ने कड़ी नु तड़का ला के रखे। अच्छा भाई, ये जो आपने कहा ना गांव में दो प्रेमी रहते हैं, जी जी। जिस गांव में आप रहते हैं ना, आपको कहना चाहिए गांव में दो अफीमी रहते हैं। मेरा भी गाना सुनो ना। ये रेशमी जुल्फे, ये सरवती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। पना का नाका ना ये गल है तो फिर मैं भी गाना गा। ओ बस तू रंग सरबतों का, तू फीके घाट का पान। अच्छा, अगर गाने इन्होंने गाने हैं तो मुझे सरवत साहिबा के पास 2 मिनट कान पकड़वा दीजिए फिर। क्यों? और ये भाई मेरे वाले भी यही गा रहा है। चलो जी ये बताइए कि एक्टिंग में आप इत्तेफाकन आई हैं या प्री प्लान से आई हैं? कैसे आई हैं आप? नहीं काशिफ, आई थिंक हम सब ऐसे ही आ गए हैं। अच्छा। किसी ना किसी तरह, बिकॉज शौक होता है, बट मुझे हमेशा आर्ट करने का शौक था। Okay, वाह। पेंटर। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा मैं करती थी शुरू से। बट इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मैंने पढ़ा है और वहाँ पे फिल्म मेकिंग मेरा माइनर्स था। और वहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर्स और राइटर्स और प्रोड्यूसर्स आते थे लेक्चर्स देने के लिए। तो वहाँ पे हम टीवी की एक टीम आई थी और वहाँ पे उन्होंने बस देखा मुझे और उन्होंने कहा कि आपकी एनर्जी बड़े मज़े की है, बिकॉज आई वाज द एथलीट लीडर, स्कूल लीडर, क्लास लीडर, तो मैं बड़ी एनर्जेटिक होती थी। वहाँ से शुरू हुई। बट आई थिंक हर इंसान में एक ढका छुपा एक्टर ज़रूर होता है। सर क्या कहेंगे? आई थिंक पॉलिटिशियंस भी बहुत बड़े अरे actors होते हैं। इनसे बड़े तो एक्टर कोई नहीं है। देख नहीं रहे, उन्होंने वाली अर्जुन रामपाला ले रखे। देखा ही क्या, पंजाब में एक लफ्ज़ है पापड़ बेलना। राइट। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मतलब जिस जमाने में हमने एक्टिंग शुरू की तो उस जमाने में तो सिर्फ एक पीटीवी था और बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते थे। तुसी तो खैर पापड़ बेचते भी रहे हो मेरा। देखिए आप अन्ना है, अपनी लैंग्वेज में अन्ना बोलिए। आंकड़ा मैं समझाता हूँ काशी भाई, पापड़ बेचते नहीं थे भाई। जब भी कोई पार्क में लड़की लड़का प्यार की बातें कर रहे होते थे ना, बीच में से मुंह निकाल के पापड़ गिरा रे। तो आपको इस तरह कोई पापड़ बेलने पड़े या बहुत स्मूथली आपको चांस मिला और आप एक सुपरस्टार बन गए? स्पेशली मुझे अपनी फैमिली को मनवाना था पहले, मोर देन द ऑडियंस। Okay. बिकॉज वो थोड़े तो यानी कि आपको पापड़ घर में ही बेलने घर में पड़े? ही बेलने पड़े। Okay. तो बाहर नहीं बेलने की जरूरत पड़ी, मगर घर में मुझे
था How lucky you are. हाँ, क्या आप नहीं, एक ही घर में तरफ- जब आप पापड़ बेलती थी तो मोहल्ले में बिक जाते थे सारे। वो घर में ही खत्म हो जाते थे। अच्छा सर, देखा ये गया है कि एक्टिंग का कोई इंस्टीट्यूट नहीं रहा। बिल्कुल, आपको पता है ग्लोबली इस इंडस्ट्री को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं कि वो रेवेन्यू जनरेट करती है आपकी कंट्री के लिए। वाह। और आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री को सिर्फ हम ही ने नाम दिया है, कानूनी ठप्पा इसको इंडस्ट्री का नहीं मिला है। एंड दैट इज अ बिग फॉल बैक ऑन आवर पार्ट बिकॉज नापा के अलावा, और नापा भी एक थिएटर का इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल। उसके अलावा कहीं नहीं इंस्टीट्यूट पूरे पाकिस्तान में। अरे देखिए तो सही, कितने बड़े चलते फिरते इंस्टीट्यूट बैठे हैं आपके सामने। कौन? ये हम यूनिवर्सिटी हैं, हमसे कुछ सीखो। हाँ, तो फिर एक काम कर दीजिए हमारा। ये यूनिवर्सिटी है और कोरोना की वजह से बंद है। अच्छा, अगर आप वाकई यूनिवर्सिटी हैं तो एक हमारा काम कर दीजिए। क्या? हमारे जो है ना फिल्म स्टार शान, उनकी आंखें तो ठीक करवा दीजिए। हर फिल्म में ऐसे ऐसे ही देखते रहते हैं। देखो, बदतमीजी ना करो, वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। प्लीज आप हमारा एक काम कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि एवेन्यू स्टूडियो की ना टूटियां खराब हैं, वो ठीक कर दीजिए। यार मैं टूटियां ठीक कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? क्या? पहले भी मैं एक जगह ते टूटियां ठीक करने गया सा, बाद में मैंने कहते सी नाल गटर भी कट के जाए। तो वो कौन सा मुश्किल है आपने करना? आंकड़ो तांगड़ो बड़ा आंकड़ो। यार मुंडा जिहड़ा एंकर है साडा टाइम जाया करन दिया। मैंने बैरिस्टर साहब को कहना था कि मेरा एक बैरिस्टर केस नहीं, बैरिस्टर। नहीं, मैं इंजी कहना, साढ़े चेन्नई च इंजी बोलते। मेरा केस एक लड़ेंगे आप? आपका केस? हाँ जी। आपका कौन सा केस है जो ये लड़ेंगे? बड़ा खतरनाक केस है। एक फिल्म- इनके मोहल्ले में एक खतरनाक कुत्ता रहता है। अच्छा। एक दिन इनके पीछे भागा, इन्होंने फिर उसको चक्की काट दी। फिर क्या हुआ? सैड वाली टोपी पा के मेरे नाल ही बह गया। मेरा केस ये है कि एक फिल्म, यार वैसे आपको शर्म नहीं आती कि आप अपने गेटअप के अलावा दूसरी लैंग्वेज में बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अपनी लैंग्वेज में बात करें। जी मेरे हाँ। को कसम चका लो, मैं साउथ दा नहीं, मैं माई दी झुग्गी दा। यार तुसी गल क्यों नहीं समझ रहे? चले, मैं केस बताना चाहता बताइए हूं। बताइए बताइए। मेरा केस है जनाब, मैं फिल्म 'ਚ कुछ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? अभी बात हो रही थी जब इंट्रो पे इनके फिटनेस के राज की। हाँ जी। वो तो हमें माशाल्लाह नजर आ रहा है, बड़े फिट है। मैं इनकी दुर फिटनेस का राज और इतनी अच्छी बात की है जनाब आमिर भाई ने। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं तंजो मजा में। सेवक ये बताइए कि जो आजकल कंटेंट है ड्रामे का, इस पे लोग तनकीद भी बहुत करते हैं कि जो आजकल जो ड्रामे का कंटेंट इन है, क्या आपकी अपनी टेक क्या है? आपको अच्छा लग रहा है आजकल का कंटेंट, या आप भी समझती हैं कि इसको अब तब्दील करने की ज़रूरत है? देखिए 80% ऑफ द कंटेंट जो बन रहा है पाकिस्तान में वो वही है, मजलूम से सकती हुई औरत। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट, हमारी ऑडियंस औरत है, हमारी हीरो भी औरत ही है, वाह। क्योंकि ड्रामा इज मोर विमेन सेंट्रिक। लेकिन जो नैरेटिव्स हैं उसमें पिट भी औरत रही है, रुल भी औरत रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के जो टेलीविज़न और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एड्रेस कर सकती है। काफ़ी टैबू इश्यूज भी हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, परीजाद एक ड्रामा है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसमें अब हर किस्म के टॉपिक पे बात हुई है और बड़ा प्रोग्रेसिव नैरेटिव है उसका। सो आई थिंक कि हमारी मेरा सोसाइटी ख्याल है में परिजात पे ताली होनी चाहिए। बिल्कुल एंड आई थिंक हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स ख़वातीन के हैं या ऐसी स्टोरीज़ के हैं। थरपारकर में एक खातून हैं जिन्होंने और बच्चियों के लिए एक स्कूल बनाया, और उनके भाई ने, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उनके भाई ने पैनल सन के बना के। थरपारकर यही सिंध में? बिल्कुल जहाँ पे इनकी हुकूमत है। जी, इनकी Okay. हुकूमत है। आज मैं आपको लेके जाता हूँ, दावत देता हूँ। अगर आप थरपारकर की तरक्की, सड़कें, पानी का जो निज़ाम, जी जो बेहतरी हुई है, अगर नहीं होगी उसके बाद ज़रूर एतराज़ करें, इसी प्रोग्राम में करें। जो 10 साल में कभी आपको पता है कि थरपारकर से आप हंस क्यों रही हैं? मेरी बात तो सुने। क्योंकि मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं कराची से आई हूँ, मैं देखती हूँ सिंध का क्या नहीं, हाल है। कराची से ना देखें, आप थरपारकर को थरपारकर जाके देखें। ओके, ये पीटीआई वाले जो हैं अगर महंगाई पे काबू कर लें तो आपको लगता है कमबैक कर लेंगे?
नहीं, वो अपनी महंगाई पे काबू कर भी लें तो अपनी जो है ना नालायकियों पे काबू नहीं पा सकते। ये बताइए सरवत कि महंगाई से आप भी मुतासर हुई हैं? ऑफ कोर्स हम सब हुए हैं। अच्छा। और अगर हमारे घर के स्टाफ हुए हैं तो उसकी वजह से हम सबसे ज्यादा हुए हैं। जितनी सेहत है आपकी, आप तो मुतासर हो ही नहीं सकते। नहीं, जैसी सेहत है हम तो उनसे मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि महंगाई से सरवत के दुश्मन हो मुतासिर। अच्छा। सरवत क्यों होंगी? क्यों? मैं बैठा नहीं उनका डाई हार्ट फैन। एक मर्तबा मुस्कुरा के मुझे बोल दें, देखिए मैं राशन के ट्रक ले आऊंगा इनके पास। जी, अब पूछिए वो कैसे लाऊंगा? वो कैसे लाऊंगा? मैं राशन के ट्रक जो है ना सारे अनलोड करता हूँ। अगर ये बात है तो फिर हम भी कह देते हैं, क्या? राशन मेरी आंखों वफा के जो दिए हैं सब तेरे लिए हैं, पीटीआई सब तेरे लिए हैं। राशन राशन राशन। आप परेशान ना हो, वो असल में जितनी मर्तबा राशन राशन कह रहे हैं ना, खुद लेना चाह रहे हैं आप। असल बात पे आप पहुंचे हैं। आप राशन मेरी आंखों में हालात बहुत खराब है, अल्लाह का वास्ता जी किसी पास राशन भेज दो यार। आप खुद अंदाजा कर लीजिए कितनी गुर्बत है इधर। तामिल के बंदे भी वास्ते अल्लाह के डाल रहे हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो ये वकील लोग अपनी फीसें भी बढ़ा देते हैं? जो भी मुतासर होगा, वो वकील है, वो एक्टर है, वो राइटर है, तो उसे भी तो फिर अपने आप को पूरा करना जब क्लाइंट कोई आपके पास आता है और आप फीस बढ़ाते हैं सर, और वो वकील- आगे से बहस करता है तो आप ये कहते हैं होर दो इमरान खान नु वोट। कब्जे वाला प्लाट वकील छुड़वा देंदा है। मुड़ के ओही प्लाट बेच के वकील दी फीस देनी पैंदी। असल में बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जो वकला हैं, लॉयर्स हैं, उन्हें ज़रा एक रोल मॉडल होना चाहिए यहाँ पे, जो कि नहीं है। नहीं है। अच्छा। और पिछले चंद सालों में हमने बहुत अपने मुकाम को गिराया है। वाकई पहले तो लोग पहलवानों के पास जाते थे कि हमारा ये काम करा दो, आजकल आप लोगों के पास आते हैं, मिल मिला के आप जजों को भी मारते हैं, आप किसी को हॉस्पिटल जाके अटैक कर देते हैं। ये क्या चक्कर है? देखिए, जहाँ पे दलील होती है वहाँ पे तशद्दुद नहीं होता। अगर दलील वाला तशद्दुद करेगा तो इसका मतलब है उसके पास दलील नहीं रही। अच्छा, आपके नज़र में मोस्ट एक्सपेंसिव, आपने अपने करियर में मोस्ट एक्सपेंसिव वकील कौन सा देखा है कि जिसने बहुत ज़्यादा फीस ले ली और आपने कहा अड्डी फीस? मेरे ख्याल से मोस्ट एक्सपेंसिव वही है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेता है। इसका मतलब अगर कोई फंसा हुआ है और उससे पैसे ले लेगा, भले वो 5 लाख हो, 5 करोड़ ना हो, किसी तगड़े से 10 करोड़ भी ले लो, लेकिन अगर कोई मजबूर है, किसी का कोई कत्ल हो गया है और वो तो आपके पास मदद के लिए आया है और उससे आप बड़ी फीस लेते हैं, तो वही मोस्ट एक्सपेंसिव है। ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बहुत पैसा आ गया मैं केस लड़ मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें खुशहाली वाले आते हैं कॉरपोरेट की प्रैक्टिस के अंदर, कमर्शियल प्रैक्टिस में, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि जिसमें जो दूसरी प्रैक्टिस है, फंसे हुए लोग जहाँ पे आए, उधर स्टेट को भी उसका प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, उसे बेहतर करना सुना है चाहिए। आमिर भाई कि करोड़ों रुपया फीस लेते हैं? अरबों में भी आ गई है बात। अगर तो हाँ जी, मतलब क्यों? बस क्यों? सरवत वकील ना बने, अरबों रुपया फीस ले रहे हैं ये लोग। सर कहते हैं कि वकील जो होते हैं वो फेल्ड एक्टर्स होते हैं। ओए, लॉयर्स आर फेल्ड एक्टर्स। ताली होनी चाहिए इस बात पे। मेरे ख्याल से फेल नहीं होते, बड़े सक्सेसफुल एक्टर्स होते। ਜੇ ਬੜੇ ਇੰਨੀ successful। ਫੀਸ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। सही बात। सरवत, आपके हस्बैंड जो है कॉस्मेटिक सर्जन है जी। तो आपके पास तो बहुत भेद होंगे, फलां एक्ट्रेस ने क्या कुछ कराया है, फलां ने क्या कुछ किया है, कुछ हमें भी बताए, वायरल हो जाए हम भी। अच्छा, बेहतरीन बात यह है उनकी कि वो नहीं कभी बताते, तो जो मेरे एक्टर फ्रेंड्स हैं वो खुद बताएं तो वो मुझे पता चल जाता है, वरना एज अ डॉक्टर एंड पेशेंट की एक वो जो सीक्रेसी होती है उसको वो बिल्कुल नहीं, या कभी उनका फोन हाथ लग जाए तो पता लग ये भी जाता तो है। हो सकता है ना कि वो फीमेल्स की ज्यादा सर्जरी करते हो और डरते ही ना आपको बताते हो। नहीं सर, दोनों आते हैं, फीमेल्स मेल्स दोनों आते हैं। और मैं चाहता हूँ कि भाई से मुझे टाइम दे दे, मैं इनकी सर्जरी करवाना चाहता हूँ। What? हाँ जी, मैं इनको इंसान से लूम्बड़ बनवाना चाहता हूँ। आरे पे ले जाएं किसी पे। सर बड़ा प्लास्टिक आमिर भाई को आपसे बड़ा ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ
हो सकती है ना तो साड़ी नहीं हो सकती। किसी सियासतदान ने कराई है सर्जरी? सर जी, इतनी जी। प्लास्टिक कौन वेस्ट करे? सबसे पहले तो हमें 10 बच्चे हायर करने पड़ेंगे कचरा इकट्ठा करने वाले। ओके, वो फिर? लाहौर की सारी रूढ़ियों पे फिरें और प्लास्टिक इकट्ठा करें। उसमें शापर भी हों, प्लास्टिक की बोतलें भी हों। फिर जो केमिकल से इंसान समझिए उनको गाल दे, वो केमिकल लाना पड़ेगा। अच्छा। फिर छप्पड़ देखा आपने? छप्पड़, हाँ। जिसको जोहड़ बोलते जोहड़। हैं ना, उसका ताजा पानी लेना है छप्पड़ में से ताजा। छप्पड़ का पानी ताजा कैसे होगा? उस सबको करेंगे ड्रम में मिक्स। ओके, फिर इनको 15 दिन के लिए उसमें भिगो देंगे, अच्छा। ढक्कन बंद कर देंगे। फिर ये निकलेंगे खालस देसी। क्या नाम था आपका? जिन्ना तू टाइम जाया करन डे ना मैं कितो होर करा लेना है। तो दिनों का इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। वाह 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 काशी भाई। जी भाई। आज मैं आपके दिमाग की बत्ती जलाओ वाले सेगमेंट में ना, ये जो प्राइवेट स्कूल मालकान है उनको कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। भाई प्राइवेट स्कूल मालकान, दिमाग की बत्ती जलाओ, फीसों को थोड़ा नीचे लाओ, हाय हाय हाय। गरीब अमीर के बच्चों को पढ़ाओ और कभी ना कभी इस मुल्क को पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाओ। वेरी नाइस। और मैं दिमाग की बत्ती जलाने वाली बात को आगे बढ़ाता हूं। प्लीज अपने दिमाग की बत्ती जलाकर मुझे एक बात समझा दीजिए। जब एक बच्चा स्कूल में 7 से 8 घंटे पढ़ के वापस आता है तो भाई वो ट्यूशन क्या लेने जाता है? मेरा ख्याल है ट्यूशन वाली टीचर को फीस देने जाता है। हाँ, ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग की बत्ती जो है वो बंद हो चुकी है। लिहाजा अब चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और देखते हैं कि इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। सरवत की तो बहुत ज्यादा रोशन है और आमिर भाई की भी है। छोटे छोटे सवाल, 4 ऑप्शंस, कोई सा भी आपने सेलेक्ट करना। डन रेडी? डन। पहला सवाल, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, ये जो मुहावरा है इन चारों में से किस पे सूट करता है? ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं सईद, ऑप्शन नंबर 2 अदनान सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर 3 माहिरा खान, या ऑप्शन नंबर 4 सरवत गिलानी। आई थिंक सरवत गिलानी। आए, ये बात कहते हुए जो आपने आंखों को यूं नीचे किया ना, उसका बड़ा मजा आया। आपकी आंखों में मुझे हुमायूं सईद का नाम भी नजर आ रहा है। वैसे आपस की बात है, सूट तो चारों पे करता है। नहीं, वैसे आपस की बात है, सूट 5 पे करता है। अच्छा, इनमें से कौन सा आइटम सॉन्ग आपको लगता है कि आप पे पिक्चराइज हो सकता है? 4 ऑप्शंस हैं। शीला की जवानी, ऑप्शन नंबर 2 मुन्नी बदनाम हुई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्ली, या ऑप्शन नंबर 4 मैं हाँ हुसन दी क्लाशनकोफ। मैं हाँ हुसन दी क्लाशन। हाय हाय। अगर ऐसी क्लाशनकोफ हो तो फिर क्या हो? मैं तो सीधा ही कहूँ, मेरे सीने में फैर मारो। जरा आपने मेरा वो डायलॉग नहीं सुना? कौन सा? टोपक जमा कानून दे। नहीं, मैंने सुना टॉपिक जमा कानून दे, माल्टे में मंगा ले थोड़ा जा लूण दे। वैसे सरवत जी ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ नहीं हो सकते। क्यों? ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। हाय, मैं हुसन दी क्लैशनकोफ, सड़दे ने मेरे तो जालिम लोग। बैक वक्त 4 फिल्मों के सीक्वल्स बन रहे हैं और आप किस में काम करना पसंद फरमाएंगी? टॉम राइडर, फास्ट एंड फ्यूरियस, पीके, या फिर बाली जट्टी? बाली जट्टी। उसके लिए फिर आपको लंबे लंबे बूट लेने पड़ेंगे, चाहे आप निमरा वाले ले लीजिए। अच्छा जी, होंठों की सर्जरी करवानी हो तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की करानी चाहिए? एंजेलिना जूली जैसे, प्रियंका चोपड़ा जैसे, महविश हयात जैसे, जैसे जैसे मैं नाम ले रहा हूँ मुस्कुराहट वहां बढ़ रही है, या फिर नसीम विक्की जैसे? आई थिंक नसीम विक्की। अच्छा, अगर नसीम विक्की जैसे करवाने हैं तो फिर सर्जरी की जरूरत नहीं है। क्यों? भाभी के हाथ में कोई वजनी चीज होनी चाहिए। ओके। किस फिल्म में आपको अपना काम पसंद नहीं आया? ऑप्शन नंबर 1 जवानी फिर नहीं आनी, ऑप्शन नंबर 2 बातचीत, ऑप्शन नंबर 3 दिल मेरा धड़कन तेरी, और ऑप्शन नंबर 4 शादी की फिल्म। सर, एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान यही है कि उसको कभी अपना काम नहीं पसंद आता। अच्छे पॉलिटिशियन की भी यही पहचान होनी चाहिए कि उसको अपना किसी को काम पसंद नहीं आता। वैसे वो फिल्म देखी थी मैंने, सरवत जी जवानी फिर नहीं आनी। कसम से इतना मजा आया, लेकिन टेंशन भी हुई। किस बात की? फिक्र ही ऐसा ना, जवानी फिर नहीं आनी। हाँ, आपको ज्यादा होनी चाहिए। और आपकी भी जवानी गई हुई बहुत मुद्दतें हो गई है। अभी मैं 18 साल का हुआ हूँ। ना कर यार, 22 साल ਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ यार। अच्छा जी, इनमें से शख्सियात के
नाम लूंगा, कुछ भी आपके जहन में आए अब उनके बारे में, या आप उनको कोई नसीहत करना चाहें, सही। ठीक है। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा आजकल नजर नहीं आ रहे हैं? हाँ, नहीं आ रहे ना नजर, कम आ रहे हैं। कम आ रहे ये नजर। कमर्शियल्स में जो इतनी भरमार है, हर कमर्शियल में फहद ही फहद हैं, वो अच्छा। आप नहीं देखती? मैं ज्यादा टीवी नहीं देखती। ओके। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद नेटफ्लिक्स पे सबसे पहला पाकिस्तानी एक्टर आ रहा है, तो उनको मेरी तरफ से बहुत अरे good ये luck। प्राउड की बात है। शेख रशीद, कोई नसीहत? शेख रशीद से मैं कहूंगी कि अपने स्कार्फ का कलर चेंज कर ही लें आप। ओके, आज किसी बंदे ने उसी कलर का स्कार्फ पहना हुआ था। अच्छा। फिर उन्होंने उतार दिया। अच्छा, कौन थे वो? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, नसीहत? सर अपनी सेहत का सही ख्याल रखें और सही डॉक्यूमेंट्स भी बनवाएं। सही। वाह वाह वाह, सेहत का ख्याल रखें और सही डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, यानी कि कतरी खतरों से दूर रहें। इमरान खान, नसीहत? इमरान खान को नसीहत ये है कि वो 70 साल का पाकिस्तान का वज़न और निज़ाम ऑब्वियसली नहीं ठीक कर सकते एक टेन्योर में। सो कोशिश करें कि अवाम को भी साथ साथ लेके खुश रखें, सिर्फ अपनी पार्टी और निज़ाम को ठीक करने में ना लगे रहें, बल्कि अवाम की भी परेशानियों को साथ साथ लेके चले। बट एट द सेम टाइम कोई भी सर ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई है आज तक जिसने हेल्थ कार्ड निकाला है, जो एक ग्लोबल फिनोमेना है। सो हेल्थ कार्ड बहुत बहुत बड़ी बहुत। अच्छी बात है, उसमें गरीब आदमी दिहाड़ी भी लगा सकता है, बड़ी अच्छी बात है। खैर दिहाड़ी तो फिर लगती सर वो तो वैसे ही लग रही है। हाँ जी। चलें जी, अब आते हैं बैरिस्टर साहब की तरफ और देखते हैं कितना इनकी दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। सर पहला सवाल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को 2023 में आप क्या बनता देख रहे हैं? 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑपोजिशन लीडर, ऑप्शन नंबर 2 बेहतरीन लीडर, ऑप्शन नंबर 3 वजीर आजम एंड ऑप्शन नंबर 4 दुल्हा। वजीर आजम इंशाल्लाह। क्यों दुल्हा नहीं बनेंगे? शादी नहीं करनी होना दी? वो पहले पर कर देंगे। अच्छा, अगर आप सियासतदान या बैरिस्टर होने के साथ साथ एक फिल्मी हीरो होते, जो कि लग रहा है आप थोड़ा वेट लूज कर लें तो हो सकते हैं, किस हीरोइन के साथ आपकी जोड़ी आपको लगता है सूट करेगी? ठीक है, अपने आप को तसव्वुर कीजिए। आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। रानी बेगम, ऑप्शन नंबर 2 श्री देवी, ऑप्शन नंबर 3 रीमा एंड ऑप्शन नंबर 4 वो हीरोइन जिसका पर्चा राणा सनाउल्लाह के ऊपर हुआ था। मेरे ख्याल से रानी बेगम मुझे बड़ी पसंद है। असल गल कितने साल बाद बाहर आ गई है। खुदा का खौफ करें, कितनी बड़ी नहीं हैं है आप। तो बहुत बड़ी है। क्या कह रहे हैं आप? कर लेंगे ना, आपकी मैनेज अम्मा की उम्र की हैं वो? थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा। लाहौर में सबसे ज्यादा काम किसने किए हैं आपके ख्याल में? परवेज इलाही ने, शहबाज शरीफ ने, उस्मान बुजदार ने, या फिर कब्जा माफिया ने? मेरे ख्याल से कब्जा माफिया ने। एब्सोल्युटली। ये जब हम प्राइवेट बात कर रहे थे तब तो आप कह रहे थे शहबाज शरीफ ने बहुत काम किए। नहीं, अगर कब्जा माफिया के साथ कंपैरिजन नहीं था उस वक्त, ओके। उस वक्त उस्मान बुजदार के साथ मुकाबला था। ठीक है। उस्मान बुजदार से तो बहुत अच्छे काम किए हैं। उस्मान बुजदार ने काम तमाम कर दिया। माहौल को जरा चेंज करते हैं, मौसीकी का तड़का लगाते हैं, जरूर। और उस तड़के के लिए हमने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ को अपने प्रोग्राम की जीनत बनाया होता है। हर प्रोग्राम में हमारे साथ होती हैं, लाल बूट पहन के यहाँ पे आई हुई हैं आज आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है तंजो मजा। 1 मिनट। क्या हुआ? शुक शुक शुक। ध्यान से भाई, इनकी पहले भी दोनों आंखें पत्थर की हैं। हर मर्तबा ऐनक की टांग लग जाती है इनके। ना आड़ू थाडे वाना सुना है क्या मतलब? यार सरवत जी को कहे कि जरा निर्नल हीरोइन आ जाए। तो भाई आप खुद कह लें, वो कौन सा 5 मिनट दूर बैठी हुई है? सरवत जी जी जी। तनु मौला दा वास्ता जी मेरे नाल हीरोइन आ जाए। लो मुबारक हो, हम तब से रजनीकांत समझ रहे थे, ये रजनी भांड निकल आया।
खुदा दा वास्ता जे अपना बरिस्टर साहब तुसी मेरी फरमाइश कर दो। नहीं हो गया ਤੁਹਾਡੀ पीली शर्ट उन्होंने पीला सूट। बस सरवत जी मेरा आपसे सवाल है, जो आपने चुड़ैल वेब सीरीज की थी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वेब जो है एक बिल्कुल ही डिफरेंट मीडियम है, फिल्म, स्टेज, टेलीविज़न से बहुत ही मुख्तलिफ है। वाकई उसमें बहुत कम टाइम मिलता है आपको एक कोई भी इमोशन इमोट करने के लिए, और वो वेब सीरीज़ ही कुछ बहुत मज़े की थी। औरतों के ऊपर थी, औरतों की कहानियाँ थी जो बहुत कम पाकिस्तान में देखी जाती आए है। आए वैसे कसम से इतनी प्यारी चुड़ैल हो ना तो बंदा ऊपर मुंह करके कहे या अल्लाह बीवी नाराज होती है तो हो जाए इस चुड़ैल का साया मेरे पे आ जाए किसी। सरवत जी ये बताइए कि वेब सीरीज का पाकिस्तान में आगाज़ हो चुका है और आपने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से मुतासर हो सकती है? देखिए अभी तो हमारी ऑडियंस बहुत मेजरली जो है वो आवाम है जो टेलीविज़न देखती है, बट ग्लोबली अगर आप देखें तो टेलीविज़न वेरी सून ऑब्सोलीट हो जाएगा, बिकॉज हर चीज़ अब फ़ोन पे है और फ़ोन आपकी पॉकेट में है। सो एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। पाकिस्तान में वो चेंज थोड़ी लेट आता है, बट आई थिंक कि वेब ग्लोबली बहुत भारी भरकम एक मीडियम है और पाकिस्तानियों को हमें थोड़ा कैचअप करना चाहिए, बिकॉज हमारे वहाँ प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं। देखिए अगले कहने कैचअप तू सिर्फ समोसे ना ला के खांदा रहे। अच्छा ये बताइए कि बच्चों को ज्यादा वक्त कौन देता है, आप, फहद या फिर यूट्यूब? नॉट एट ऑल। यूट्यूब से बिल्कुल हमारे घर में एलर्जी है। अच्छा। और हम आईपैड के बजाय एक कागज़ और कलर पेंसिल्स यूज़ करते हैं। तो अभी मैं दुबई से आ रही थी, वहाँ हम हर एयरपोर्ट पे और हर जगह बैठ के कलर पेंसिल्स और कागज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ ख़वातीन मुझे कहती हैं आईपैड, नो आईपैड। मैंने कहा नो 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 आईपैड। ऐसे बड़ी मुख्तलिफ सी बात बताइए आप। इट्स गुड ना, क्योंकि ये आईपैड और आईफोन्स और ये सब जो है वो बच्चों के दिमाग को बहुत ख़राब करते हैं और इससे बहुत दूर रखना चाहिए। नहीं ये और बात ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। काफ़ी औरतें मुझे कहती हैं कि हाय ये कैसे तुम करती हो, भाई उनको दे ही ना। अच्छा वो जो बात है कि बच्चे पीछे रह जाएंगे, वो सिर्फ आईपैड के पीछे रह जाएंगे। हाँ। अगर उनको आईपैड दिया गया। नहीं आपकी वजह से मैंने भी घर में ना बच्चों को कलर पेंसिलें लेके दी हुई हैं, वो कलर पेंसिल से ऑपरेट करते हैं फोन को। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों में से अच्छी चाय कौन बनाता है, आप या फहद? मैं ऑफ कोर्स। अच्छा फहद कुछ नहीं बनाते? नहीं, फहद लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। वाह वाह वाह। ये बताइए बैरिस्टर साहब, म्यूजिक से कुछ दिलचस्पी है आपको? बिल्कुल जी। किसको ज्यादा शौक से सुनते हैं, मेहदी हसन साहब को, नुसरत फतेह अली खान साहब को या फिर आसिफ अली जरदारी साहब को? अब मैं ज़्यादा आबदा परवीन अच्छा और फरीद अयाज जो हैं कव्वाल कराची से, ओके, बहुत ज़्यादा मैं पसंद हैं। अच्छा देखा कि क्या पॉलिटिशियन की जो लाइफ है उस पे घर को वक्त देने में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो ऐसा आपके साथ भी है या आप प्रॉपर घर को वक्त देते हैं? मेरे ख्याल से घर भी साथ चलता है। जब आप किसी बड़े मकसद के लिए कोई काम कर रहे हो तो फिर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। और ये चीज़ें देख के ही आपको, अगर आप सियासत में आना चाहते हैं, इवन आप जिस फील्ड में हैं, सरवत जिस फील्ड में हैं, तो इसमें आपको कंप्रोमाइज़ तो फिर करने पड़ते हैं। ये तो नहीं है कि आप उसमें आएंगे और साथ सारे काम बड़े ज़बरदस्त हों। बिल्कुल तो अच्छा ये रजनी साहब भी अपने दोस्तों को बहुत टाइम देते हैं। अच्छा। भाभी कभी नाराज नहीं होती, पूछिए क्यों? वो अपने दोस्तों को टाइम देती हैं। मेरी बंजली दी तू है तान, तू है मेरा दीन ईमान, तथों वार देवां जिंद जान नैना वालड़िए नीए गल भुल्ली ना। अरे वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है। हाँ? मैं हूँ रांझा। ओके। हाँ, जब हीर को खेड़े ले गए थे तो मैं जोगी बन गया था। अब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होके आया हूँ कि चले मेरे साथ, आए जरा एक हीर रांझे का रीमेक बनाते हैं। रीमेक? हाँ। लेकिन अगर मैंने आपके साथ फिल्म की तो उसको हीर रांझा नहीं, हम शीर रांझा कहा जाए। और वैसे भी आपको पता है
नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ये पहली हीर नालों भी तेज निकली। अब सुकून आया आपको? बहुत तेज निकली है। क्या करने आया है यहाँ पे? यार मैं अपनी हीर को लेने आया था, लेकिन हीर तो शादीशुदा निकली और कह रही है कि मेरे 2 बच्चे हैं। या अल्लाह। भाई वो पहले वाली हीर की जिंदगी में तो खेड़ा आया था ना, इस हीर की जिंदगी में देखते हैं केड़ा आता है। अरे मेरी जान, वो जो केड़ा है उसका नाम फहद है। हाँ वो तो भाई है ना हमारे। रोमियो जूलियट से लेकर देवदास तक और देवदास से लेकर चूड़ियां तक, हर लव ट्रायंगल हीर रांझा की एक्सटेंशन है। सही वाह वाह, रांझा कम और स्यापा करने वाली बांदरी ज्यादा लग रही है। मैं रांझावा। ये बताओ कि ये हीर रांझा की जिंदगी में देसी घी का बड़ा अमल दखल है। लेकिन अब अगर देसी घी महंगा भी हो गया है तो मैं नूडल्स पे गुजारा कर लूंगा। साथ खेड़ा भी आया है। क्या करने आए हो? हैं? क्या करने मैं आए हो? अपनी हीर को लेने आया हूँ मेरी जान। देखो जरा मेरी हीर येलो में कैसी अच्छी लग रही है। हाँ बहुत। ओके, हीर तो से तो बात हो गई, जरा आगे भी जाइए। वो तो मेरे हाल चौधरी चूचक बैठा। तो चूचे नाल ताल्लुक बनाओगे तो हीर लभेगी। हीर पिछली बारी भी जेड़ी खेड़ियां दी डोली च बह गई सी। हीर जी जी। अब तो नहीं किसी खेड़े की डोली में बैठोगी? नहीं जी, फहद साहब नु फिर फोन कर दियो कि रिजाइन कर दे। मुश्किल है। ओए होए, यार जन्म रांझे- जन्म का साथ है। जन्म जन्म का साथ है। माशाल्लाह, क्या जन्म बात। जन्म का साथ है हीर दा। हाँ। हीर फिर मेनू घर नौकर ही रख लो। हाँ वो रख लेंगे। भांडे शांडे धोंदा रवांगा। ठीक है, ठीक है। कि नहीं? कराची में बड़ी अच्छी लड़कियां मिलती हैं, काफियों का नाम हीर भी है, आपके लिए ढूंढते हैं। अरे वाह, क्या हीर कहते? कट ते मेरी अम्मी ज्यादा लगती है। अच्छा वैसे ये वंजली मुंह से थोड़ा दूर ही रखिए। क्यों? वो पता नहीं चलता रांझा कौन सा है वंजली कौन सी है। अरे भाई मेरी बात सुनो, हाँ जी सुनाइए। गिलौरी खाओ और सो जाओ। हाँ अच्छा, आप जाओगे कैसे? जाऊंगा, अब एग्जिट मिलेगी तो जाऊंगा। लास्ट क्यों तो पहले ही दे दिया उन्होंने। शेर सुनाओ। शेर? शेर क्या अर्ज की, आय हाय 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 की याद आ गया है। छोड़ो फिर, अगर याद आ ही गया तो दफा करवाओ। बंदा इसीलिए ज़हन पे जोर देता है ना, याद आ जाए, आ गया बस छोड़ दो। कई बारी खत लिख लिख कल्ले हाँ। ते लिखियां विच ताकीदां, हाँ। हुण ते आजा सोहणिया सजना तोड़ ना यार उम्मीदां। वाह वाह। जेकर दीद हो जावे तेरी समझा होइयां ईदां, हाँ। ते विकदा यार ज़ियारत लब्बे मैं जिंदड़ी वेच खरीदां। एक और शेर मुझे भी याद जरूर आया। जरूर जरूर। रांझा साहब, जी मैं फिर आगे फिर वापस आ गए। हीर नु मेरे वास्ते शेर याद आया। सड़ो सड़ो सड़ो। चौरी चूचक साहब बड़ी मेहरबानी जी। ਬਾਹਰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा मिली है। कोई गल नहीं यार, हीर शादीशुदा होवे सियाणी हुंदी। चलो। जी रांझा साहब, जी। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, अरे वाह। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। चल बेटे, ते जिन्ना क्या सी 1 करोड़ मकान देंगे, उन्हां दा की करना जे। बल्कि जितनी तू चूरियां खा गया ना देसी घी वाली, हाँ। तुझ पे होना चाहिए इन खुराकों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। हाँ। मैदा तेरा कमजोर है, कुछ तो ख्याल कर। हाय 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 हाय। चले जाए। सर थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आपके साथ प्रोग्राम करके। ख्वातीन और हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।